अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग गुड। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कॉमर्स के सब्जेक्ट की, दैट इज फॉर पीएमएस 2022 एंड 23। तो जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, क्या आपको चूज करना चाहिए? किन स्टूडेंट्स को, किन एस्पायरेंट्स को कॉमर्स का सब्जेक्ट चूज करना चाहिए? इसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है? इसका सिलेबस क्या है? ये सारी की सारी डिस्कशन आज हम इस अपनी ओरिएंटेशन में करेंगे। Let's start. First of all, welcome to join us for PMS Commerce Orientation. Thank you. ये हमारे कंटेंट्स हैं जिनकी आज हम क्या करेंगे, आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई यू शुड चूज कॉमर्स। आपको कॉमर्स क्यों चूज करना चाहिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं शुड आई चूज कॉमर्स, क्या मुझे कॉमर्स को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन वी विल डिस्कस हु शुड ऑप्ट कॉमर्स। कॉमर्स किन लोगों को चूज करना चाहिए, किन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए। इसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, क्योंकि एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के माइंड में, एस्पायरेंट्स के माइंड में, कि जब भी वो किसी सब्जेक्ट को चूज करना के बारे में सोचते हैं, स्कोरिंग ट्रेंड अगेन वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसके बारे में वो कंसीडर कर रहे होते हैं। देन हम बात करेंगे पीपीएससी के एनुअल रिपोर्ट 2020, पीपीएससी की रिपोर्ट की बात करेंगे। पीपीएससी की रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में, कितने स्टूडेंट्स नॉर्मली अपेयर हो रहे होते हैं, कितने स्टूडेंट्स पास होते हैं अप्रोक्सीमेटली, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट फेल एंड सो ऑन। देन हम सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस को एनालाइज करेंगे कि पीएमएस कॉमर्स का जो सिलेबस है वो सिलेबस किस तरह से है हमारे पास। देन हम बात करेंगे पेपर वन पैटर्न की, बिकॉज वी नो इन कॉमर्स वी हैव टू पेपर्स, पेपर वन एंड पेपर टू। वी हैव पेपर वन एंड वी हैव पेपर टू। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पेपर वन के पैटर्न की, उसके बाद हम बात करेंगे पेपर टू के पैटर्न की कि पेपर टू का क्या पैटर्न होगा। देन हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ वी विल स्टडी कॉमर्स, कि जो हमारा कॉमर्स का सेशन होगा वो किस तरह से होगा, क्या पढ़ा जाएगा, लेक्चर्स किस तरह से होंगे, नोट्स क्या होंगे, स्टडी रिसोर्सेज क्या होंगे, सेशन कब स्टार्ट होगा, कब कंप्लीट होगा, इवैल्यूएशंस किस तरह से हो रही होंगी। ये सारी बातें हम अपनी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगेन हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज विद अदर एग्जाम्स। क्या जो हम ये कॉमर्स का सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, क्या इस सब्जेक्ट की कोई सिमिलैरिटी है? लाइक फॉर एग्जांपल पीएमएस में कहीं पे क्या हमें एडवांटेज हो सकता है, या सीएसएस या केपीएससी या किसी और कमीशन में, कंपेटिटिव एग्जाम में कॉमर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे व्हाई स्टूडेंट्स फेल। Although we have a very small ratio who get failed in commerce, but we will discuss why students fail. Or in other words, you can say we will discuss why students get low marks. बहुत सारे students get very good grades, but some students also get low marks or average marks, just passing marks. Why? Then हम बात करेंगे evaluations की, tutors feedback। जो स्टूडेंट्स हमें सेशन के लिए ज्वाइन करेंगे उनकी इवैल्यूएशंस किस तरह से हो रही होंगी, उनकी असाइनमेंट्स, उनकी टेस्ट, उनके मॉक एग्जाम्स किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे, और उनको फीडबैक किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। बिकॉज आई बिलीव फीडबैक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम लोग लिख रहे होते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट नो व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट, हाउ मच वी हैव टू राइट, बेसिकली कंसिडरिंग टाइम एंड सो। And finally, there will be a question and answer session. I will be taking up questions from all of the aspirants, and then I will try to respond for each and every question. Meanwhile, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, then there are two options. Either you can hold them, or secondly, you can send them in the chat box. Once this orientation will be completed, then I will try to respond to each and every question. तो ये हमारे आज के कंटेंट्स थे पीएमएस कॉमर्स की ओरिएंटेशन के हवाले से, जिसके बारे में हम वन बाय वन क्या करेंगे, हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम कॉमर्स की जो हमारी ओरिएंटेशन है इसके कंटेंट्स की बात करें, एस्पायरेंट्स के माइंड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दैट इज बेसिकली अबाउट द ट्यूटर। ट्यूटर की प्रोफाइल क्या है?
वो टीचर जिससे वो पढ़ रही हैं, जिसके साथ उनका सेशन होगा, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसका बैकग्राउंड, उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो लेट्स हैव अ ओवरव्यू। आई एम नुमान यकत। Alhamdulillah, I am Associate Chartered Accountant, ICAEW member. I am also a fellow member of ACCA. Fellow member mean more than 5 years of experience. I am also an associate member of Pakistan Institute of Public Finance Accountants. I have more than 7 years of teaching experience and more than 5 years of industry experience in various positions in various organizations as well. I am a tutor at different online forums and approved learning partners for different academic and professional qualifications. Previously, I also served as a visiting faculty member in a government university. I am also an approved mentor at Oxford Brookes University, United Kingdom. I also hold business finance professional certification from United Kingdom as well. Alhamdulillah, this is my brief overview or background, whatever you want to say. So let's start. सबसे पहले जैसे हमने बात की थी, हम डिस्कस करेंगे व्हाई यू शुड चूज कॉमर्स। आपको कॉमर्स को चूज क्यों करना चाहिए। चाहे आप कॉमर्स की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की सिलेक्शन की बात करें, दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेबस। जो सब्जेक्ट आप चूज कर रही हैं, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ना है, उसका सिलेबस किस तरह से है। क्या उसका सिलेबस लेंथी है, क्या उसका सिलेबस शॉर्ट है, उसका सिलेबस क्या है। बेसिकली सिलेबस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एज फार एज कॉमर्स इज कंसर्न, कॉमर्स का सिलेबस कंपैरेटिवली शॉर्ट है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। In next few slides, we will also talk about the syllabus of commerce कि कॉमर्स का सिलेबस क्या है। नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में हम कॉमर्स के सिलेबस की बात भी करेंगे। देन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज बेसिकली हाउ मच टाइम, कि वो जो सब्जेक्ट जो आपने स्टडी करना है, उस सब्जेक्ट को स्टडी करने में हाउ मच टाइम यू रिक्वायर, आपको अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर हम कॉमर्स की बात करेंगे, सो यू नीड लेस अमाउंट ऑफ टाइम। आपको यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ टाइम अपने लिए स्पेंड करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ शॉर्टर सिलेबस, वी हैव अ शॉर्टर सिलेबस। इसलिए ये सिलेबस लेस टाइम में अपने लिए यहाँ पे कवर किया जा सकता है। अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली विद इन 1.5 मंथ्स, अगर आप 1.5 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली कॉमर्स को स्टडी करें, अगर आप अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ कॉमर्स के सब्जेक्ट को स्टडी करें, देन इस सब्जेक्ट को इजीली कवर किया जा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 एज वेल। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ कॉमर्स ही पढ़ना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे, अप्रोक्सीमेटली डेली बेसिस पे 2 to 3 आवर्स, जस्ट 2 to 3 आवर्स ऑन रेगुलर बेसिस, अगर आप कॉमर्स को स्टडी करेंगे, देन इट इज पॉसिबल कि आपका जो सब्जेक्ट का सिलेबस है, वो सिलेबस आपका कवर हो सकता है। बट फॉर दिस यू नीड अ स्मार्ट अप्रोच। इसके लिए आपको एक स्मार्ट, एक अच्छी अप्रोच चाहिए। आपको चीजें प्लान करनी चाहिए कि कौन से टॉपिक्स पहले कवर करने हैं, कौन से टॉपिक्स बाद में कवर करने हैं, कौन सा टॉपिक किस तरह से एग्जामिनेबल है, एग्जामिनर पेपर किस तरह से सेट करता है, पास पेपर्स का क्या ट्रेंड है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस हैं। इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आपको अपने लिए स्टडी प्लान करनी चाहिए। यू नीड टू गो फॉर अ प्लान, स्टडी प्लान, बिकॉज देर इज ए फेमस फॉरवर्ड or quote, whatever you want to say. If you are fail to plan, then you have plan to fail, and it's quite simple as well. Another important factor that is basically स्कोरिंग ट्रेंड। यस, स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, बिकॉज ये सबसे मेजर क्वेश्चन है एस्पायरेंट्स के माइंड में कि वो जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, उसका स्कोरिंग ट्रेंड किस तरह से, लाइक हाउ मेनी मार्क्स, प्रीवियस कितने मार्क्स एस्पायरेंट्स ने ऑब्टेन किए,
120, 30, 40, 50, how much marks? Because it is again very very important thing, क्योंकि जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वहां पे मार्क्स किस तरह से होंगे, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है वहां पे मार्क्स किस तरह से हमें वहां पे एलोकेट किए जा रहे होते हैं। यस, सिलेबस शॉर्ट है, टाइम कम रिक्वायर है, स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है। अगेन, अगर आपका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा है, दिस विल फैसिलिटेट्स यू इन योर फाइनल एलोकेशन। जब आपकी फाइनल एलोकेशन होगी वहां पे आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? वी नो, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा। वो लोग जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका डिफरेंट एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद की जो मार्क्स होंगे, रिटन के जो मार्क्स होंगे, आफ्टर ऑल वी हैव अ फाइनल मेरिट। उसके बाद आपका मेरिट होगा, आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। जो वैकेंसीज होंगी उसमें टॉप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, रिमेनिंग कैंडिडेट्स को अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट नहीं किया जा रहा होता। तो ये जो फाइनल सिलेक्शन है इसमें इवन कि आपका 0.5 मार्क, 0.5 मीन हाफ अ मार्क, नॉट 1 मार्क। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 मार्क। मैं एक मार्क की या एक नंबर की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 0.5 मार्क। 0.5 मार्क भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप कॉमर्स में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकती हैं, देन यू कैन गेट अ वेरी हाई मार्क। आप यहाँ पे बड़ा अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा होगा देन व्हाट विल बी द बेनिफिट? इसका बेनिफिट ये होगा, लेट्स से अनफॉर्चुनेटली अगर कोई और एग्जाम आपका अच्छा नहीं हुआ, देन यू कैन गेट कॉम्पनसेशन। आपकी यहाँ पे कॉम्पनसेशन हो सकती है। अगेन एज आई टोल्ड यू के फाइनल एलोकेशन में इवन आपका 1 मार्क, 0.5 मार्क भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए यहाँ पे प्ले करता है। एक और सम मोर एडवांटेजेस जिसकी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, कॉमर्स। कॉमर्स में एक और एडवांटेज ये, यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आपको स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना, आपको लाइक जीरो से स्टार्ट नहीं करना। अकाउंटिंग क्या है, उसकी बेसिस क्या है, नो। क्योंकि जो एस्पायरेंट्स अकाउंटिंग को, कॉमर्स को, ऑडिटिंग को, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को चूज करती हैं, इट मींस दे हैव सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, दे हैव सम बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, वो इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पे अपने लिए ऑप्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम पासिंग रेशियो की बात करें, यस, वी हैव मोर देन 75% पासिंग रेशियो इन दिस सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स एज वेल। कॉमर्स में पासिंग रेशियो दैट इज मोर देन 75% की क्या है हमारे पास, कॉमर्स की पासिंग रेशियो है। इट आल्सो ओवरलैप्स विद पीएमएस। पीएमएस का जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है वहां पे भी कुछ एरिया आपके साथ आपके ओवरलैप होगा। बट अगेन यू हैव टू चूज वन सब्जेक्ट आइदर, या यू कैन गो फॉर कॉमर्स और यू कैन गो विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन योर पीएमएस एग्जाम्स। लेकिन अगर हम सीएसएस एग्जाम्स की बात करेंगे, सीएसएस एग्जाम्स में यस इट ओवरलैप्स विद मैनी अदर एग्जाम्स एज वेल। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसकी बात भी करेंगे। And finally, it also facilitates in one paper exams that are conducted by PPSC, FPSC और many other comparative organizations as well, जो आपके एग्जाम्स वहां पे अपने लिए कंडक्ट कर रही हों। तो it means कि commerce can provide us lot of benefits not only in PMS and CSS but also in other jobs like जो आपकी BS 16, 17, 18 scale, even sometime we have 19 scale jobs जहाँ पे कॉमर्स का सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट आपको वहां पे फैसिलिटेट कर रहा होता है। सो दीज वर द सम रीजन व्हाई यू शुड चूज द कॉमर्स। रीजंस की बात तो की हमने, अब हम बात करेंगे हु शुड ऑप्ट द कॉमर्स। कॉमर्स का सब्जेक्ट किन को ऑप्ट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव अ बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन, अगर आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी, यू हैव बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज, एमएस, एमफिल और एनी अदर क्वालिफिकेशन जो आप, जहां पे आपने अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज को स्टडी किया, डेफिनेटली आई वुड एडवाइज यू पीपल यू शुड गो फॉर दैट। क्यों? क्योंकि जो पीएमएस कॉमर्स का सिलेबस है, जो हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में बात भी करेंगे, ये सिलेबस इन एरियाज से ओवरलैप करता है। ये सिलेबस
इन क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए डिजाइन किया गया। सो इट विल बी अ गुड साइड because you people will be having some background information, knowledge and skills to opt this subject, to cover this subject in less amount of time. अगर आपका टाइम सेव होगा फिर क्या होगा, आपके मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। लेट्स से कॉमर्स का सब्जेक्ट आपने लेस अमाउंट में अपने लिए प्रिपेयर किया, इट मींस कि जो आपका टाइम सेव हो गया, लेट्स से आपका सेकंड सब्जेक्ट पोल साइंस है या सोशल वर्क है या वट एवर इट इज, इट मीन्स कि आप अपने अदर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। अगेन दिस इज अनदर एडवांटेज। सेकेंडली अगर हम बात करें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यस, क्योंकि जब हम एस्पायरेंट्स की बात करते हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पायरेंट। कुछ एस्पायरेंट्स होंगे जिनकी कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होंगी, कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी एकेडमिक के साथ साथ कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, if I talk about in Pakistan, then let's say we have ACCA, CIMA, CMA, CFA, CA, PIFA, Pakistan Institute of Public Finance Accountant, CPA, CIA और any other qualification. या अगर आपकी कोई और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इट मींस देन दैट विल बी वेरी वेरी मच इजी फॉर यू पीपल। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, इनका जो सिलेबस है, इनके जो टेस्टिंग लेवल है, दैट इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू द पीएमएस कॉमर्स। आई एम नॉट डिग्रेडिंग द पीएमएस कॉमर्स, बट अगेन पॉइंट ये है कि हर क्वालिफिकेशन का अपना अपना एक क्राइटेरिया है, उनका एक अपना टेस्टिंग लेवल है। इट मीन कि उसका एग्जाम उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली सेट किया जाएगा। लेट्स से एक स्टूडेंट जिसकी क्वालिफिकेशन एम कॉम है, एक स्टूडेंट जिसकी क्वालिफिकेशन सीए पाकिस्तान है, ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जो कॉमर्स का पेपर होगा उसको सीए पाकिस्तान को कंसिडर करते हुए सेट किया जाएगा। अगर ऐसा किया गया, डेफिनेटली जो स्टूडेंट एम कॉम के थे, दैट माइट बी समथिंग अनफेयर। तो जो पीपीएससी है, पीएमएस है, उन्होंने मेंशन किया है कि जो आपका टेस्टिंग लेवल है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ बैचलर लेवल ऑफ एग्जाम्स नॉर्मली आपके यहाँ पे सेट किए जा रहे हैं। इट मींस अगर आपका एक अच्छा अकेडमिक या प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, देन यू कैन गो विद दिस सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स एज वेल। वी हैव अनदर कैटेगरी दैट इज अदर्स। अदर्स से क्या मुराद है? अदर्स से मुराद ये है कि अगर आपकी कोई और क्वालिफिकेशन है, लाइक व्हाट आई हैव मेंशन, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, देन यू कैन चूज दिस सब्जेक्ट। आप इस सब्जेक्ट को यहाँ पे अपने लिए ऑप्ट कर सकती हैं। या इसके अलावा सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारा कुछ बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन नहीं है, बट उस सब्जेक्ट को हमने अपने लिए अटेम्प्ट किया है या उस सब्जेक्ट को हमने अगर पढ़ा है, इट मींस previously if you have attempted the commerce paper, then you can also opt this subject as well. अगर फर्स्ट टू कैटेगरीज के अलावा अगर आप थर्ड कैटेगरी में भी फॉल कर रहे हैं, then even you can choose this subject of commerce as well. As there is an azan, we will be taking a short break and then we will come back. अजान से पहले हमने स्लाइड की बात की थी, हु शुड ऑप्ट द कॉमर्स, कॉमर्स का सब्जेक्ट किसको ऑप्ट करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव। स्कोरिंग ट्रेंड, अगर हम पीएमएस कॉमर्स के स्कोरिंग ट्रेंड की बात करें, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए नो लिमिट। मैक्सिमम मार्क्स के लिए, हाईएस्ट मार्क्स के लिए देयर इज ए नो लिमिट। यू कैन गेट एज मेनी मार्क्स एज यू कैन, बट अगेन वी हैव अ हाई स्कोरिंग ट्रेंड इन सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स एज वेल। अगर आप अच्छी एफर्ट करते हैं, सिलेबस को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर इवैल्यूएशंस करवा रहे होते हैं अपने ट्यूटर से, अपने टीचर से, एंड देन यू अटेम्प्ट द एग्जाम विद गुड टेक्निक्स, देन यू कैन गेट 150 प्लस 160 प्लस मार्क्स एज वेल। इट मींस 150 160 मार्क्स आप इस सब्जेक्ट से अपने लिए यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। 150 160 इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर इन योर पीएमएस एग्जाम। कंपैरेटिव एडवांटेज, यस, वी हैव डिस्कस अर्लियर कि फाइनल जो एलोकेशन होगी वहां पे इवन आपका 0.5 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेट्स से किसी और स्टूडेंट ने कोई और सब्जेक्ट ऑप्ट किया, उसके 130 या 125 मार्क्स से, और लेट्स से अगर आपके 150 या 160 मार्क्स है, देन इट विल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एज वेल।
मीन्स आपको यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव होगा एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स एज वेल। तो ये कुछ हमने बात की स्कोरिंग ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो सारी बातें की मैंने कि हमारा पासिंग रेट क्या है अप्रोक्सीमेटली, हम कितने मार्क्स नॉर्मली ऑब्टेन कर सकते हैं, दीज वर नॉट जस्ट माई पॉइंट्स, ये मेरे कोई पॉइंट्स नहीं थे उस तरह से, अनटिल और अनलेस आई हैव स्टडीड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीपीएससी 2020। अगर हम पीपीएससी की 2020 की रिपोर्ट की बात करें, ये फैक्ट्स, ये फिगर्स पीपीएससी की एनुअल रिपोर्ट से लिए गए थे। इफ यू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है। अगर हम पीएमएस कॉमर्स की बात करें, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर 198 अप्रोक्सीमेटली। अगर हम पासिंग रेट की बात करें, दैट इज 75.25%। सो इट मींस वी हैव अ वेरी गुड वेरी हाई पासिंग रेट। जैसे मैंने अपनी स्लाइड्स में बात की थी, वी हैव मोर देन 75% पासिंग रेट इन सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स एज वेल। एंड अनफॉर्चुनेटली 24.75% स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर सके। क्वालिफाई क्यों नहीं कर सके, इनमें से कुछ चीजों की बात हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड में करेंगे। देन वी हैव थ्री कॉलम्स, वो स्टूडेंट जिन्होंने अप्रोक्सीमेटली 40% टू 50% मार्क्स अचीव किए, सेकंड 51% टू 60% मार्क्स अपने लिए अचीव किए, एंड थर्ड वो स्टूडेंट जिन्होंने 61% एंड अबव मार्क्स अचीव किए। दीज आर थ्री कैटेगरीज बाय पीपीएससी। अगर 40% टू 50% मार्क्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 51 स्टूडेंट्स थे, दैट इज 34%। अगर हम 51% टू 60% मार्क्स की बात करें, देन देयर वर 68 के 61 कैंडिडेट्स। और अगर हम 61% एंड अबव की बात करें, सो इट मींस देयर वर 25% कैंडिडेट्स। इट मींस one out of every four candidate was achieving the marks of 61% and above. 61% marks, 75% marks in one subject, that plays a very, very important role in your final education. And you can see approximately we have 25%. So it means every one candidate out of four was achieving the marks of 61% and above. So these are some facts and figures जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की। सिलेबस की बात करते हैं कि जो पीएमएस कॉमर्स है उसका सिलेबस किस तरह से है। एज वी नो, जैसे हमने बात भी की कि कॉमर्स के वी हैव टू सब्जेक्ट्स, पेपर वन एंड पेपर टू। ये पेपर वन है। पेपर वन अगेन 100 मार्क्स, पेपर टू इज आल्सो 100 मार्क्स। इन पेपर वन वी हैव टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एज वेल। अगर हम सेक्शन ए की बात करें, दिस सेक्शन ए बेसिकली डील्स विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सेक्शन ए हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डील करता है प्राइमरीली। Most of the topics will relate to financial accounting, like what is the introduction to accounting, generally accepted accounting principles, accounting cycle, cash book, bank reconciliation statement, depreciation, financial statements, financial reporting, cash flow statements, and so on. ये जो सिलेबस है, इन सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ सिलेबस, के सिलेबस का कंपोनेंट्स क्या है एंड देन हाउ वी हैव टू कवर इट। देन सेकंड सेक्शन बेसिकली दैट डील्स विद द कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करता है कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है, कॉस्टिंग किस तरह से की जाती है, कॉस्टिंग की टेक्निक्स क्या हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, वेरियस एनालिसिस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब चीजें क्या हैं, हम क्यों करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। अगर हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट, हाउ वी कैन से आवर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग। अगर हम पेपर टू की बात करें, कॉमर्स पेपर टू की बात करें, दैट इज जर्नल पेपर, जर्नल कॉमर्स पेपर, यू कैन से जर्नल पेपर है, कमर्शियल है, कुछ सब्जेक्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल सेक्शंस हैं, सेक्शन ए बी सी डी ई एंड एफ। डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट सब्जेक्ट्स को यहाँ पे हमारे लिए इंक्लूड किया गया। इट मींस दैट इज इम्बेडेड, डिफरेंट सब्जेक्ट को यहाँ पे एज ए मिक्सचर के यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल
वी हैव अ टॉपिक इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है? प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। रिसेंटली क्वेश्चन भी यहाँ पे आया है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट के हवाले से पीएमएस 2022 में। देन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड बजटिंग। बेसिकली अगर हम इस सेक्शन की बात करें, इट मींस दिस सेक्शन प्राइमरीली डील विद द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इफ यू नो अबाउट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान देन दैट इज अ वेरी गुड। इट मींस ये सब्जेक्ट आपको मल्टीपल एरियाज में हेल्प आउट करेगा। फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपको पाकिस्तान स्टडीज में यहाँ पे हेल्प आउट कर सकता है इन पीएमएस। इन पीएमएस दिस टॉपिक कैन हेल्प यू इन योर जीके। आपको जीके में हेल्प आउट कर सकता है। दिस सब्जेक्ट कैन हेल्प यू इन एसए एज वेल। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसमें से किसी एक डोमेन में आपके पास ऐसे यहाँ पे एग्जामिन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई और सब्जेक्ट में भी अपेयर हो रही है तो वहां पे भी कुछ हद तक आपको हेल्प आउट कर सकता है, या फिर आप कुछ रेफरेंसेस मेंशन कर सकते हैं। अगर हम सीएसएस की बात करेंगे, अगेन इट इज एप्लीकेबल इन योर पाक स्टडीज, इट इज एप्लीकेबल इन योर करंट अफेयर्स एंड एसे एज वेल बेसिकली। तो हम जब हम अपना स्टडी करेंगे, स्टडी में बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी बनती किस तरह से है? व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी बनती किस तरह से? इकोनॉमी के पिलर्स क्या हैं? जो हम इकोनॉमिक इश्यूज की बात करते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज की कॉजेज क्या हैं, उनकी प्राइम रीजंस क्या हैं, उनके इम्पैक्ट्स क्या हैं। फिर हम बात करेंगे रेमेडीज या सॉल्यूशंस की, कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के कितने मेजर सेक्टर्स हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल है, सर्विसेज सेक्टर का क्या रोल है, and how they can play a important role towards economy of Pakistan. Then second section that basically deals with the tax. यहाँ पे कुछ हम टैक्स के एरियाज की बात करेंगे कि इनकम टैक्स लॉस क्या है। डेफिनेटली हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को डिस्कस करेंगे, बट वी विल जस्ट डिस्कस द फ्यू एरियाज। लाइक हम बात करेंगे फर्स्ट स्केड्यूल एंड सेकंड स्केड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। देन कुछ हम फीचर्स की बात भी करेंगे कि उनके फीचर्स क्या हैं। एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट द सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स हमारे पास क्या है और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। सेक्शन सी टॉक्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, उसके रूल्स क्या है, ऑडिट रिपोर्ट क्या है, ऑडिट रिपोर्ट आप सबमिट किस तरह से करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका ड्यूरेशन कितना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रिपेयर होंगी, साइन कब होंगी, ईयर एंड के कितने टाइम के बाद आपने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। ये सारी डिस्कशन हमारा पार्ट होगी व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट, जब हम ऑडिट की चैप्टर को डिस्कस करेंगे। देन वी हैव सम वेरी बेसिक एरिया दैट इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स की है। लाइक वी नो वी हैव सोल प्रोप्राइटरशिप, हम एंड सोल ट्रेडर भी बात कर रहे होते हैं। लाइक सोल ट्रेडर एक इंडिविजुअल अगर अपना बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर रहा है। देन वी हैव जॉइंट स्टॉक कंपनी। व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी? उसकी फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, बजटिंग, बिजनेस फाइनेंस एंड सो ऑन। देन हम बैंक्स की बात करेंगे। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक्स का क्या रोल है, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं। Then we will talk about Islamic modern finance and letter of credit LCs। LCs क्या हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हमारे लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में LCs अपना रोल प्ले कर रही होती है। अगेन दिस टॉपिक वाज आल्सो टेस्टेड इन PMS 2022 as well in exams that were conducted in 2022. Then we have last section, that is section F, that is nature of business management। के बिजनेस की क्या नेचर है, उनके फंक्शंस क्या हैं मैनेजमेंट के, उनकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट एरियाज जो है वो किस तरह से हम कर सकते हैं। एंड फाइनली व्हाट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट, हम उसको साइंटिफिकली किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सो पेपर 2 दैट इज बेसिकली अबाउट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज वेल। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे, पेपर पैटर्न दैट इज क्वाइट सिंपल। पेपर पैटर्न हमारे पास काफी सिंपल है। अगर हम पेपर 1 की बात करेंगे, इन पेपर 1 वी हैव 2 सेक्शन। Part A that is basically about financial accounting, Part B that is basically about the cost accounting। ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में है। 4 क्वेश्चंस पार्ट ए में होंगे एंड 4 क्वेश्चंस विल बी इन द पार्ट
B as well. 20 marks for each question, same marks in part A and part B. At least we have to attempt two questions from every part. चाहे आपका पार्ट ए हो या आपका पार्ट बी हो, यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट टू क्वेश्चन फ्रॉम एवरी पार्ट. हर पार्ट से आपको एटलीस्ट टू क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे. इट मीन्स टू क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए एंड टू क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी. टोटल वी हैव 4, बट वी हैव 100 मार्क्स पेपर. मार्क्स हमारे लिए 100 है. 20 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं. 4 questions, 2 questions from section A, 2 questions from section B. It means 4 questions, 80 marks. 4 questions, 80 marks. जो आपके remaining 20 marks हैं, जो आपका 5th question है, जो हमारा 5th question है, remaining 20 marks है, it could be from part A or it could be from part B. अब ये aspirants की choice होगी कि 5th question क्या वो part A से attempt करेंगे या part B से attempt. इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन दैम. ये उन पे डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चन के साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट. बट इंटायरली अ चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स ओनली पार्ट ए और पार्ट बी. अगर हम पेपर 2 के पैटर्न की बात करें, इन पेपर 2 वी हैव 4 सेक्शन. अगर हम पेपर के पैटर्न की बात करेंगे, वी हैव 4 सेक्शन. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी. Again, 2 questions from each section. हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे and every question will be of 20 marks. हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स होंगे and you have to attempt at least one question from every section. हर सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करना होगा. सेम थिंग, जो 5th क्वेश्चन होगा that could be from any part. 5th क्वेश्चन आप किसी भी पार्ट से अटेम्प्ट कर सकती हैं. इट कुड बी योर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी एज वेल. वो आपका कोई भी पार्ट आपका हो सकता है. एग्जामिनर पेपर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे अपने लिए सेट कर सकता है. अगेन दिस इज पार्ट सी एंड पार्ट डी. दैट इज जस्ट अ डुप्लीकेशन ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट डी के 2 क्वेश्चंस हैं. 20 मार्क्स इज क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन एंड 5th question from any part. We have seen there is a no change. There is a no change as well. Now let's talk about how we will study. हम स्टडी किस तरह से करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगी एग्जाम को टैकल करने की. I have divided into 2 sections. First of all, हम syllabus की बात करेंगे. Then we will talk about the practice session. फिर हम practice sessions की बात करेंगे. Syllabus will be covered through complete lectures. Lectures कुछ बेसिक एरियाज के लिए भी होंगे और जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनके लिए भी हम अपने लेक्चर्स को यहाँ पे प्लान आउट करेंगे. इट मींस ईच एंड एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ पीपीएससी. देन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे. नोट्स के अलावा स्टडी के जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज भी शेयर किए जाएंगे कि आपको रिसोर्सेज कौन कौन से यूज करने चाहिए. रिसर्च पेपर्स, बुक्स, वेबसाइट्स एंड सो ऑन. स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा. इसके अलावा असाइनमेंट्स होंगे. कुछ असाइनमेंट्स क्लास बेस्ड होंगे. लेट्स से कुछ क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व किए जाएंगे और स्टूडेंट्स को कहा जाएगा कि आप इन क्वेश्चंस को रिव्यू करें. इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स क्लास में भी सॉल्व खुद कर रहे होंगे और अपने ट्यूटर के साथ यहाँ पे शेयर करेंगे जस्ट टू चेक आउट एज ए पार्ट ऑफ असाइनमेंट. कुछ हमारे पास होम बेस्ड असाइनमेंट्स भी होंगी. कुछ क्वेश्चंस आपको एज ए पार्ट ऑफ होमवर्क भी एलोकेट किया जाएगा कि आप उनको कंप्लीट करें और उनके जो आंसर्स होंगे, उनके सोल्यूशन आपके साथ शेयर भी किए जाएंगे और डिस्कस भी किए जाएंगे. इन प्रैक्टिस देयर विल बी रेगुलर टेस्ट होंगे हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स के, डिफरेंट एरियाज के, जस्ट टू इवैल्यूएट यू पीपल. देन एट द एंड देयर विल बी सम रिवीजन क्लासेस एज वेल. We will be having the mock exams before the final exam just to evaluate you people. मॉक एग्जाम्स कंडक्ट भी किए जाएंगे, उनको मार्क किया जाएगा और उनका फीडबैक भी आपके साथ शेयर किया जाएगा. एंड फाइनली देयर विल बी एग्जाम टिप्स एंड टेक्निक्स जो ना सिर्फ आपको एट द एंड ऑफ एग्जाम दी जा रही होंगी, एट द एंड ऑफ सेशन दी जा रही होंगी, बल्कि जब हम टॉपिक्स को स्टडी कर रहे होंगे वहां पे भी शेयर किया जा रहा होगा
कि स्टूडेंट्स के नॉर्मली मिस्टेक्स क्या होती हैं, एग्जाम टिप्स किस तरह से की जा सकती हैं, और एग्जाम किस तरह से उनको वहां पे अटेम्प्ट करना चाहिए। सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करें कि जो पीएमएस कॉमर्स है, दैट इज कि ये जो हमारे पास पीएमएस कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इसकी सिमिलैरिटीज क्या है। ये हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी रिलेट करता है, बट अगेन इन पीएमएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स आर इन वन ग्रुप, तो इसमें से आप एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। बट अगेन आप स्विच भी कर सकते हैं। इफ यू हैव स्टडीड द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू सी यू वर नॉट कंफर्टेबल इन प्रीवियस देन यू कैन चूज द कॉमर्स। तो कॉमर्स भी आपको यहाँ पे काफी हेल्प आउट करेगा एज कम्पेयर टू बिजनेस, और यू कैन स्विच फ्रॉम कॉमर्स टू बिजनेस एड, इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर बिजनेस एड एंड कॉमर्स दो सब्जेक्ट हैं, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना हो, आई विल सजेस्ट टू गो विद द कॉमर्स अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर, सिलेबस, स्कोरिंग ट्रेंड एंड पीपीएससी रिपोर्ट के हवाले से ये सारे फैक्टर्स इंस्टेड ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स को सपोर्ट करते हैं। इन सीएसएस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग और जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है, दैट इज वेरी मच सिमिलर। इसमें से कुछ टॉपिक्स हमारे पास ओवरलैप भी करते हैं कॉमर्स के हवाले से इन सीएसएस। अगर हम केपीएससी की बात करते हैं, इन केपीएससी अगेन वी हैव सब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। अगर हम जनरल एग्जाम्स की बात करें, जो कि पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, सीटीएस और मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट कर रही होती हैं, वहां पे भी कॉमर्स का सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो, बिकॉज वी हैव जॉब्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली BS 16, 17, 18 एंड 19 एज वेल, जो आप डिफरेंट एग्जाम्स को देके यहाँ पे अपने लिए क्वालिफाई भी कर सकते। इट मीन्स not only in competitive exams of PMS and CSS, but in other competitive exams वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं व्हाई स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, या फिर व्हाई स्टूडेंट्स गेट द लो मार्क्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे क्यों लो होंगे। देयर आर मैनी मैनी रीजन। अगर हम बात करें, लेट्स स्टार्ट विद नॉट कवरिंग द होल सिलेबस। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टॉपिक स्पॉटिंग की बात करते हैं। कुछ टॉपिक्स लेट्स सी जो लास्ट टाइम एग्जामिन हुआ था, शायद वो इस बार टेस्ट नहीं होगा, तो ये टॉपिक हम छोड़ सकते हैं। या हम सिलेक्टिव स्टडी की बात करेंगे, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, इन टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे। नो, दिस शुड नॉट बी द केस। अगर आप एक अच्छे एस्पायरेंट हैं एंड यू वांट टू अचीव योर एम, देन यू शुड नॉट गो फॉर टॉपिक स्पॉटिंग, क्योंकि कॉमर्स का सिलेबस ऑलरेडी शॉर्ट है एज कम्पेयर टू पोल साइंस एंड रेस्ट ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, यस, टाइम उस तरह से मैनेज नहीं हो रहा होता। जब आप एग्जाम्स की बात करती हैं, तो एग्जाम अनफॉर्चुनेटली अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, देन हाउ यू कैन गो विद दैट। वीक राइटिंग एक्सप्रेशन, अगर आपका राइटिंग एक्सप्रेशन ही क्लियर नहीं है। नॉर्मली क्या देखा गया है कि स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दे फील कंफर्टेबल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द थ्योरी, जब हम थ्योरी की बात करते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल, they are not comfortable. So you have to be very, very good, particularly with respect to theory in your paper 2, क्योंकि जो पेपर 2 है, इसमें मेजर पोर्शन आपका थ्योरी का है, except from some calculations as well. Overconfidence, yes, again that is another reason. That's why ये जो कुछ रीजन थी, इनको मैंने रेड कलर में इसीलिए हाईलाइट किया। क्यों? लेट्स से इफ यू हैव सम बैकग्राउंड एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड यू थिंक जी मुझे तो सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ स्टडी किया हुआ है, आई डू नॉट नीड टू स्टडी द कॉमर्स और बिजनेस साइड, नो, दिस शुड नॉट बी द केस। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। पुअर एग्जाम टेक्निक्स, यस, अगर आपको नहीं पता क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है, उसकी मेन बॉडी के क्या कंपोनेंट्स होंगे, कंक्लूजन क्या होगा, रेफरेंसेस किस तरह से यूज करने हैं, कोट्स किस तरह से देनी है, बुक्स एंड ऑथर्स का रेफरेंसेस किस तरह से देना है, एग्जाम्पल, हेडिंग, सब हेडिंग, if you do not know the exam technique, then unfortunately you may not get a good score. Again, considering e-commerce and other exams से, बट बी केयरफुल, इट्स अ कंपेटिटिव एग्जाम। अगर आप ये सोचेंगे कि अदर एग्जाम्स और कॉमर्स पीएमएस के एग्जाम सेम चीज है, नो, दिस माइट नॉट बी द केस। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, यस, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जैसे हमने बात की थी, ब्रीफली बात की थी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की,
इकोनॉमी की डोमेन्स क्या है, सेक्टर्स क्या है, हर सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, उनकी रेमेडीज क्या हैं, उनकी कॉजेज किस तरह से हैं. इट मीन्स यू नीड सम गुड नॉलेज एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स एज वेल. देयर आर सम मोर रीजन लाइक इफ देयर इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस. यस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप जनरल डिस्कशन करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बात नहीं करते, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे नॉट गेट अ गुड स्कोर. आप शायद वहां पे एक अच्छा स्कोर शायद अचीव ना कर सके. So these were the some reasons why students get low marks in the commerce exam. This is basically tutor's feedback, how we will evaluate your assignments. जो स्टूडेंट्स हमें, जो एस्पायरेंट्स हमें ज्वाइन करेंगे, उनके असाइनमेंट्स, उनके टेस्ट, उनके मॉक एग्जाम्स को किस तरह से इवेल्युएट किया जा रहा होगा. दैट इज बेसिकली द ट्यूटर्स फीडबैक. We have a question different like seen, no, it should be seen when the control is achieved. किस डेट पे कंट्रोल अचीव हुआ, दैट इज अ टॉपिक ऑफ एक्विजिशन एंड सो ऑन. फिगर कैलकुलेशन इज नॉट प्रॉपर, सो इट मींस प्रॉपर आपकी यहाँ पे इवेल्युएशंस की जा रही होंगी और मोर इम्पोर्टेंटली फीडबैक भी प्रोवाइड किया जा रहा होगा. दिस इज बेसिकली द कॉन्टैक्ट डिटेल्स. यू कैन कॉन्टैक्ट अस. Me or one of my team member will be available to help you out. This is the WhatsApp. This is Facebook page, or you can send us an email at accountancy and finance training center, or you can send me an email as well. Thank you all of you for joining us for the orientation, and thank you for bearing me. Now it's a question and answer session. Have a good day. I wish good luck to all of you, not only for the commerce, but for your PMS exam and rest of the competitive exams as well. Thank you.